Hello everyone, welcome to my channel. So today in this video I'm going to talk about on the very important topic that कि लोग फॉरएवर लिविंग बिजनेस इतने जल्दी क्यों छोड़ देते हैं. What is the reason behind it? So वीडियो स्टार्ट करने से पहले इट्स माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड गेट सम वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन. And also, it's my request to all of you, please like, share, and subscribe my channel to support me. So, मैं आपके लिए और बढ़िया इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाऊं. So, let's start the video. So, आपने ऑब्जर्व किया होगा, देखा होगा कि बहुत लोग हैं जो फॉरएवर लिविंग बिजनेस छोड़ देते हैं. अक्सर हम देखते हैं कि जो लोग हैं वो फॉरएवर लिविंग बिजनेस शुरू तो करते हैं, ठीक है, उनके अंदर इंटरेस्ट होता है, शुरू तो करते हैं, बट कुछ ही दिनों बाद वो गिव अप कर देते हैं. सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? इसके पीछे क्या रीजन है, ये बात आपको अंडरस्टैंड करनी है. तो लेट्स अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, क्यों लोग फॉरएवर लिविंग बिजनेस इतने जल्दी गिव अप कर देते हैं. सो माय फ्रेंड, पहला रीजन है इंस्टेंस रिजल्ट एक्सपेक्टेशंस. ठीक, सो पहला रीजन है कि लोग जो हैं जल्दी जल्दी रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन रखते हैं. ठीक है, लोग क्या सोचते हैं, ठीक है, लोग सोचते हैं कि उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया तो उनको बिजनेस स्टार्ट करते ही, ज्वाइनिंग करने के कुछ दिनों बाद ही उनको अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी. बट जो बिजनेस होता है ना, एक प्रोसेस होती है. ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें पेशेंस रखना पड़ता है, इसमें पेशेंस रखनी पड़ती है और कंसिस्टेंसी रखनी पड़ती है. अगर आप पेशेंस और कंसिस्टेंसी रखेंगे तो आप एक दिन जरूर कामयाब होंगे. बट कुछ लोग पेशेंस और कंसिस्टेंसी नहीं रखते हैं. ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे ही लोगों को रिजल्ट लेट आने लगता है ना, तो वो क्या करते हैं, वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और फ्रस्ट्रेटेड होने की वजह से वो गिव अप कर देते हैं. सो सेकंड रीजन है लैक ऑफ प्रॉपर गाइडेंस. इसमें क्या है कि लोगों को प्रॉपर गाइडेंस ना मिलना. ठीक, सो नेटवर्क मार्केटिंग के जो बिजनेस है ना, इसमें मेंटोर और जो आपका अपलाइन है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. ठीक, अगर आपको ट्रेनिंग और गाइडेंस ना मिले, टाइम टू टाइम ना मिलती है, ठीक, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे. ठीक, जैसे आप कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर आपका जो इंटरेस्ट है ना, जो बिजनेस से जो आपका इंटरेस्ट है वो खत्म हो जाएगा, तो आप गिव अप करने के बारे में सोचने लगते हैं. सो तीसरा पॉइंट, फियर ऑफ रिजेक्शन. सो तीसरा रीजन है कि लोगों में रिजेक्शन का डर होना. जब दोस्तों से, फैमिली से सबसे नो सुनने को मिलता है ना, तो क्या होता है कि जो बंदा होता है ना, उसकी जो मोटिवेशन है ना, वो गिरने लगता है. ठीक है, बट क्या होता है कि सच ये नहीं है, क्योंकि जो बिजनेस है ना, उसमें रिजेक्शन तो पार्ट ऑफ गेम है बिजनेस का. ठीक है, और जो ये हैंडल करना सीख जाता है और वही आगे तक लंबा जाता है और लाखों की इनकम कमाता है. सो फोर्थ पॉइंट है लैक ऑफ प्रोडक्ट नॉलेज. चौथा रीजन कि प्रोडक्ट की नॉलेज की कमी होना. अगर आप खुद एफएलबी के प्रोडक्ट के बारे में कॉन्फिडेंट नहीं है, ठीक है, तो आप दूसरे लोगों को कैसे प्रोडक्ट के बारे में समझाओगे? ठीक, उनको कैसे कन्विंस करोगे, उनको कैसे प्रोडक्ट के बेनिफिट बता पाओगे? ठीक, इसलिए जो प्रोडक्ट की नॉलेज है, ट्रेनिंग और प्रोडक्ट की नॉलेज, वो कंटिन्यू लेते रहना बहुत इंपॉर्टेंट है. तभी आप दूसरे लोगों को प्रोडक्ट के बारे में समझा सकते हैं कि इन प्रोडक्ट्स के क्या क्या बेनिफिट हैं, इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट हैं. So product knowledge is very important in this business. So fifth reason, long term vision. पांचवा रीजन है कि जो लॉन्ग टर्म विजन है उसकी कमी होती है लोगों के अंदर. ठीक है, लोग जो हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए पैसा अर्न करना चाहते हैं जल्दी जल्दी. ठीक, और जब उनको ये मालूम चलता है कि उनको तुरंत फायदा नहीं हो रहा है इस बिजनेस से, तो वो गिव अप कर देते हैं. बट जो एफएलपी बिजनेस है, ठीक है,
वो एक लॉन्ग टर्म कैरियर ऑप्शन है और ग्रेजुअली ये धीरे धीरे बढ़ता है। और जब ये बिल्कुल धीरे धीरे जैसे बढ़ेगा तो आपको आपका पैसा भी धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। इट्स लाइक ए प्रमोशन, जैसे कि नौकरी में प्रमोशन होता है ना, जैसे प्रमोशन होगा आपको पैसा और ज़्यादा मिलेगा। सेम सिस्टम इन बिजनेस। 6 पॉइंट, लैक ऑफ कंसिस्टेंसी एंड हार्ड वर्क। तो छठा जो रीजन है ना, इसमें क्या है कि जो लोग हैं ना उनके अंदर उनके अंदर कंसिस्टेंसी की कमी होती है और हार्ड वर्क की कमी होती है। ठीक है, अब देखो, समझो, अंडरस्टैंड। ठीक है, इस बात को समझो कि जो बिजनेस है ना एक बीज की तरह होता है, एक सीड की तरह होता है। जैसे कि आज आपने बोया, ठीक है, तो आपको कल फल नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको छोटे छोटे जो स्टेप है ना वो लेने पड़ते हैं। ठीक है, और जो लोग डेली एक्शन नहीं लेते वो कुछ टाइम बाद ठीक डिमोटिवेट हो जाते हैं और बिजनेस को गिव अप करने के बारे में सोचते हैं। सो बिजनेस में आज आप हार्ड वर्क कर रहे हैं तो कुछ दिनों बाद आपको उसका फल, उसका रिजल्ट जरूर मिलता है। सो हैव पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क आपको कंटिन्यू करते रहना है। सो माय फ्रेंड, ये थे कुछ रीजन जिसकी वजह से लोग फॉरएवर बिजनेस छोड़ देते हैं या छोड़ने के बारे में सोचते हैं। लेकिन अगर आप पेशेंस रखते हो, कंटिन्यूसली ट्रेनिंग लेते हो, ठीक है, और अपने मेंटोर के से गाइडेंस लेते हो, अपने काम में आप कंसिस्टेंसी रखते हो, ठीक है, हमेशा एक्शन के मूड में रहते हो, तो ये जो फॉरएवर का बिजनेस है ना ये आपकी लाइफ को चेंज कर देगा, लाइफस्टाइल को। ठीक है, और रिमेंबर वन थिंग, विनर्स वो नहीं होते जो कभी फेल नहीं होते, विनर्स वही होते हैं जो कभी गिव अप नहीं करते। सो अगर आप फॉर एवर लिविंग बिजनेस कर रहे हैं तो आपको कमिटमेंट के साथ ये बिजनेस करना है। ठीक है, रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, बट अगर आप फॉर एवर बिजनेस नहीं करते हैं और करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये बिजनेस आपकी लाइफस्टाइल को चेंज कर देगा और आपको ये बिजनेस जरूर ज्वाइन करना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हैं, हाउसवाइफ हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा इनकम अर्न करना चाहते हैं तो इस तरह का प्लेटफॉर्म आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, और कंपनी के बारे में अगर आप पढ़ोगे तो कंपनी कितनी पुरानी है, 45 ईयर प्लस ओल्ड कंपनी है। सो अगर आप चाहते हैं कि बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। ठीक है, मैं आपको गाइडेंस करूंगा। ठीक है, तो एंड में मैं यही कहना चाहता हूं कि अपनी जो फेथ है और कंसिस्टेंसी को बनाए रखो। ये जो बिजनेस है ये आपकी लाइफस्टाइल को बिल्कुल चेंज कर देगा और आप इस बिजनेस को एंजॉय करोगे बहुत ज़्यादा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई, ठीक है, वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। ठीक है, किसी तरह की आपको गाइडेंस और हेल्प चाहिए तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप करें, मैं आपकी 101% ऑनेस्टी के साथ आपकी हेल्प करूँगा। थैंक यू वेरी मच।